दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 19, जिसमें हम भूगोल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 19। इसमें हम विश्व जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हैं अल मकदीशी, अल बेरूनी, अल मसूदी या फिर अल इदरीसी। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? अल मकदीसी। देखिए दोस्तों, अरब भूगोलवेत्ता अल मकदीशी ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो याद रखिएगा, विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन करने वाला अल मकदीसी अरब भूगोलवेत्ता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ऑप्शन देख लेते हैं, थॉर्नथ्वेट, कोपेन, स्टाम्प या ट्रिवार्था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, कोपेन। दोस्तों वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये कथन कोपेन का है। याद रखिएगा, कोपेन का कथन है दोस्तों कि वनस्पति जो है वो जलवायु का सही मापदंड है। अगला प्रश्न है, देखते हैं ट्रिवार्था के अनुसार जो CS प्रकार के जलवायु है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु या फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु। देखिए दोस्तों, ट्रिवार्था के अनुसार CS प्रकार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु है, जिसमें कि ग्रीष्म काल शुष्क होता है, और CS प्रकार की जलवायु का संबंध भूमध्य सागरीय जलवायु से है। तो याद रखिएगा, ट्रिवार्था के अनुसार CS प्रकार की जलवायु का अर्थ है भूमध्य सागरीय जलवायु। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है? विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है JJ हिडोरे तथा JE ओलिवर, GT ट्रिवार्था, CW थॉर्नथ्वेट या फिर W कोपेन। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, JJ हिडोरे तथा JE ओलिवर। आप देख सकते हैं दोस्तों, JJ हिडोरे और JE ओलिवर ने विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है, और ओलिवर का कहना है कि जलवायु वर्गीकरण के दो उपागम हैं, आनुभविक यानी इम्पेरिकल और जननिक यानी जेनेटिक। आनुभविक उपागम के अंतर्गत जलवायु के प्रभावों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जबकि जननिक वर्गीकरण जलवायु क्षेत्रों के प्रभावों के बजाय कारणों का उपयोग करता है। हिडोरे और ओलिवर ने जलवायु के मुख्य नियंत्रणों के रूप में वायु राशि के रूप में विश्व जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो याद रखिएगा, विश्व जलवायु का वायु प्रभुत्व के आधार पर, वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण JJ हिडोरे और JE ओलिवर ने किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पृथ्वी के जलवायु इतिहास में निम्न में से किस काल को लिटिल आइस एज कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, वर्तमान से यानी 5000 से 6000 वर्ष पूर्व, 950 से 1250 AD, 1250 से 1450 AD या 1450 से 1880 AD। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1450 से 1880 AD। और दोस्तों ये जो वर्ष है ये सही नहीं है, क्योंकि ये अवधि जो है कई विद्वान इसको जो है 1400 AD से 1900 AD मानते हैं, और अधिकतर विद्वान इसको देखिए यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में 1550, देखिए
1550 से 1850 एडी इसको माना जाता है। 1550 से 1850 एडी। तो विकल्प सबसे निकटतम विकल्प यही है। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार लिटिल आइस एज की अवधि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में लगभग 1550 एडी से 1850 एडी तक मानी जाती है। वहीं कुछ विद्वान इसकी अवधि लगभग 1400 एडी से 1900 एडी तक मानते हैं। तो इस आधार पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस जलवायु का उद्भव ग्रहीय वायुदाब पेटियों और हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है? ऑप्शन है आपकी भूमध्य रेखीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु का उद्भव ग्रहीय वायुदाब पेटी और हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है। आप जान लीजिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव ग्रहीय वायुदाब पेटियों और हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है और ग्रीष्मकाल में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरायण की स्थिति के कारण सभी वायुदाब की पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिस कारण इन प्रदेशों पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रतिचक्रवाती दशाएं तथा शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है इस जलवायु का जो है उद्भव आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु का उद्भव ग्रहीय वायुदाब पेटियों और हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित हैं। इनमें से कौन कौन से कथन? इसमें देखिए, गर्मी में ये प्रदेश शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में होते हैं। वे प्रदेश विश्व के प्रमुख सघन जनसंख्या के केंद्र हैं। और तीसरा है कि उत्तम जलवायु इन प्रदेशों का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में? तो दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में कि ये गर्मी में ये शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में होते हैं, सही है। और ये कि उत्तम जलवायु इन प्रदेशों का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अगर जो हम इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या देखें तो भूमध्य सागरीय या जो रोम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य या रोम सागरीय जलवायु कहा गया है। यहाँ शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क व्यतीत होता है। जाड़े की वर्षा भूमध्य सागरीय प्रदेश की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्मकाल गर्म और उष्ण होता है, जबकि शीतकाल साधारण होता है और वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती रहती है। ये जलवायु प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विख्यात है, जबकि यहाँ विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या नहीं पाई जाती है। सघन जनसंख्या मानसूनी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, आर्द्र ग्रीष्म और शुष्क शीतकाल, शुष्क ग्रीष्म और शुष्क शीतकाल या फिर आर्द्र ग्रीष्म और शीतकाल रहित। तो दोस्तों, अभी अभी आपने देखा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल होता है, क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में अधिकतर वर्षा प्राप्त होती है और गर्मियों में मौसम शुष्क होता है। अगला प्रश्न है कि जाड़े की वर्षा विशेषता है किस प्रदेश की? भूमध्य रेखीय प्रदेश की, मानसून प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की या भूमध्य सागरीय प्रदेश की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा कि जाड़े की वर्षा ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न जलवायु में से किसमें ग्रीष्मकाल सूखा तथा शीतकाल तर होता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है सवाना जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु या फिर चीन तुल्य जलवायु। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, ग्रीष्मकाल सूखा और शीतकाल तर यानी आर्द्र, ये भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है और यही कारण है कि यहाँ पर रसीले फलों का जो है अधिकतम उत्पादन होता है।
अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना, भूमध्य सागरीय, आर्द्र महाद्वीपीय या फिर निम्न अक्षांश स्टेप। सही उत्तर देखिए दोस्तों, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका की कैलिफोर्निया में, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच के पश्चिमी तटों के साथ साथ पाई जाती है। और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फैले फ्रांस की रोन और सेयोन नदियों की घाटियाँ, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इसराइल, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और अल्जीरिया प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर के महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो उत्तर है 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश। दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है। मध्य चिली, इटली, वेनेजुएला या फिर कैलिफोर्निया। तो सही उत्तर है वेनेजुएला दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है, जबकि मध्य चिली, इटली और कैलिफोर्निया ये भूमध्य सागरीय जलवायु के जो है क्षेत्र में या प्रभाव में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं नहीं मिलती हैं, आपको बताना है। दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप या फिर दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं नहीं मिलती हैं। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है। कनाडा का पूर्वी प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग, मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया, हडसन की खाड़ी के दोनों किनारे। तो दोस्तों देखिए, मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया ये उत्तरी अमेरिका का प्रदेश, ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया प्रदेश ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं से युक्त है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती है। तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें से ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, आप जान रहे हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं बल्कि शीत ऋतु में होती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसका अधिकांश भाग ग्रीष्मकाल में नहीं बल्कि शीतकाल में प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है और शीतकालीन वर्षा पछुआ हवा के साथ आने वाले चक्रवातों द्वारा प्राप्त होती है। ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण स्थिति के कारण सभी वायुदाब की पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिस कारण इन प्रदेशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रतिचक्रवात दशाएं और शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु वायुदाब पेटियों के ऋत्विक खिसकाव का परिणाम है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पश्चिमी अनुसमुद्रीय, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय या फिर गर्म मरुस्थलीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय। देखिए, वायुदाब के ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव होता है।
ग्रीष्म काल में यानी उत्तरी गोलार्ध सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण सभी वायुदाब की पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिस कारण इन प्रदेशों पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रतिचक्रवाती दशाएं और शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा अधिकांशतः शीतकाल में प्राप्त होती है, जबकि ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विख्यात है, जिनमें नींबू, संतरा, जैतून, खुमानी, अंगूर आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित। कथन है भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है कि गर्मी में ये प्रदेश शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही है? दोस्तों इसमें देखिए कथन और कारण दोनों ही सही हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त होती है, सही है। और कारण जो दे रहा है ये कारण भी सही है कि गर्मी में ये प्रदेश शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल में शुष्क रहता है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है ये शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है और उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? विषुवतरेखीय, टुंड्रा, मानसूनी या भूमध्य सागरीय? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है और उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु या फिर सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु में? तो सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में। आप देखिए दोस्तों पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है और इस जलवायु की विशेषता ये है कि कम वार्षिक वर्षा अधिक दिनों में प्राप्त होती है। परिणामतः वर्षा के दिन अधिक होते हैं। मेघाच्छन्नता भी या बादल इस जलवायु में अधिक होते हैं। इस प्रकार की जलवायु पर समुद्री प्रभाव बना रहता है और ये जलवायु आर्द्र होती है जिनमें वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से मिलती है, लेकिन वर्षा की मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर पाया जाता है और प्रायः वर्षा की मात्रा तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं और कारण है कि महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। तो आप देखिए दोस्तों कथन जो कह रहा है कथन आपका सही है। देखिए कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। और कारण में जो कह रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो कारण दे रहे हैं ये कथन का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को अगर जो हम विस्तार में देखें तो बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांश यानी 20 से 30 डिग्री पर स्थित हैं। मरुस्थलों के निर्माण में जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय अवस्थिति यानी तट से दूरी और ठंडी महासागरीय धाराएं निर्माण के प्रमुख कारण हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है देखिए कथन है कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपीय को पश्चिमी छोर पर है। कारण है कि वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती रहती हैं। इसमें से आपको सही जो है कूट बताना है। तो देखिए दोस्तों उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है, बिल्कुल सही है। और वायु भार पेटियां मौसमों के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती रहती, ये भी सही है। लेकिन देखिए जो कथन दिया गया है उसकी व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका कारण आप देख लीजिए कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है, जबकि वायु भार पेटियों में भी मौसम के अनुसार उत्तर और दक्षिण दिशाओं में खिसकाव होता रहता है।
इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं कितने डिग्री अक्षांशों के बीच? तो सही उत्तर है उष्ण और उपोष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है कि 18 से 31 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, और कारण है कि भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाओं से आंतरिक भागों और वायु विमुखीय तटीय प्रदेशों में वर्षा नहीं होती है। तो ये आपका कारण दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि 18 से 31 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा की ओर बहने वाले व्यापारिक हवाओं से आंतरिक भागों और वायु विमुखीय तटीय प्रदेशों में वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। इसके अंतर्गत एशिया का थार, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका के सहारा और कालाहारी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, दक्षिणी अमेरिका के अटाकामा और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल को शामिल किया जाता है। वर्ष भर शुष्कता रहना इस प्रदेश की मुख्य विशेषता है। व्यापारिक पवनों का भी ध्रुवीय भाग ही इस प्रदेश में आता है। चूँकि ये व्यापारिक पवनें पूर्वी जो है उत्तरी गोलार्ध दिशा से आती हैं, इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं कि मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। विषुवत रेखा से दूरी की वजह से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है आईटीसी का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँचता। पूर्वी तटों से दूरी के कारण आर्द्र महासागरीय हवाएं की नमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है, जिसके फलस्वरूप उसमें स्थिरता के कारण वर्षा की सामर्थ्य जो है समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन आप देख लीजिए कि उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल? तो सही उत्तर है टैगा। देखिए, टैगा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध में 50 से 55 अक्षांश से 60 से 75 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। टैगा तुल्य जलवायु चरम महाद्वीपीय जलवायु का परिचायक है, जिसमें दीर्घ अवधि वाला शीतकाल और लघु अवधि वाला शरद ग्रीष्मकाल होता है। और एशिया में ये साइबेरिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के उत्तरी भाग में, और उत्तरी अमेरिका में अलास्का और कनाडा के पर्वतीय और उत्तरी भाग में ये प्रदेश विस्तृत है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। विषुवत रेखीय जलवायु किस प्रदेश में या किस क्षेत्र में? तो ये जावा की विशेषता है। मानसूनी जलवायु आप देख सकते हैं दोस्तों, ये श्रीलंका में मानसूनी जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु तो ये साइप्रस में, और उष्ण मरुस्थली नामीबिया में। तो इस तरह से आप इसका सही सुमेलन कर सकते हैं। सही सुमेलन 4, 2, 3 और 1 हो जाएगा। 4, 2, 3 और 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, विषुवत रेखीय जलवायु जावा में, मानसूनी श्रीलंका में, भूमध्य सागरीय साइप्रस में, और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ये आपका नामीबिया में है। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन से संबंधित है। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, 1 का 4 हो जाएगा। कैलिफोर्निया में आप जानते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। साइबेरिया में
जो है शीत शीतोष्ण यानी एक तरह से पूरी तरह से शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो 4, 1, 2 और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उष्णार्ध जैरे ये आपका सही सुमेलित है। भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनेशिया सही सुमेलित है। मानसूनी जलवायु थाईलैंड सही है और शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन ये आपका सही नहीं है। स्वीडन में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है, न कि शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु। दोस्तों पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की स्थिति दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है और इस प्रदेश के तापमान पर सागर जलधाराओं में प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। यद्यपि वर्षा का वितरण वर्ष भर समान रूप से होता है, फिर भी शीतकाल में ग्रीष्मकाल की अपेक्षा कुछ अधिक वर्षा होती है और अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिण पूर्व चीन, मध्य अमेरिका या फिर पूर्वी अर्जेंटीना। तो आपको बताना है कि किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है। तो ये है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी चीन, पूर्वी अर्जेंटीना में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मध्य अमेरिका में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में शामिल नहीं है। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मालागासी, फिलीपींस या जापान। तो सही उत्तर जापान। दोस्तों जापान शीतोष्ण मानसूनी तुल्य प्रदेश या उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत अथवा चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। ये उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न जानने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है जान लेते हैं। मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया में है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि हैं। और ये प्रदेश अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिणी इथोपिया और मेडागास्कर यानी मालागासी, ऑस्ट्रेलिया या क्वींसलैंड में विस्तृत है। और इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानसून पवनें हैं, जो 6 माह समुद्र से स्थल की ओर 6 माह स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है मानसूनी जलवायु, विषुवतीय जलवायु, उष्ण जलवायु या उष्ण आर्द्र जलवायु। तो सही उत्तर है विषुवतीय जलवायु। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडोनेशिया में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश है और ये इंडोनेशिया इसमें शामिल है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इंडोनेशिया में पाई जाती है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अभी अभी आपने देखा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रदेश सर्वाधिक विस्तार एशिया में है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि प्रदेश जो हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनों का। तो सही उत्तर इंडोनेशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी मानसून का उदाहरण है? ऑप्शन है यूएसए का दक्षिण पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर मध्य भाग, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग या दक्षिण एशिया। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग में। अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग आभासी या प्रच्छन्न मानसून का उदाहरण है। प्रच्छन्न मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग, जिनमें गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट, पूर्वी अफ्रीकी तट और पश्चिमी मालागासी आते हैं। अगला प्रश्न और अगला प्रश्न और आज के वीडियो का ये जो हम आखिरी प्रश्न ले रहे हैं,
इसमें आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतीय जगत के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है, आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा उष्णकटिबंधीय, बोरियल, नौ उष्णकटिबंधीय या आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी बोरियल हो जाएगा। देखिए बोरियल दोस्तों, बोरियल या उत्तरी वानस्पति जगत के विश्व के सर्वाधिक धरातली भाग को घेरता है। इसके अंतर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, समस्त यूरोप तथा उत्तर एशिया एवं अंटार्कटिका क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बोरियल या उत्तरी वनस्पतीय जगत विश्व के सर्वाधिक धरातली भाग को घेरता है और इसके अंतर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, समस्त यूरोप, उत्तर एशिया और आर्कटिक क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। तो ये बोरियल जो वनस्पतीय जगत है दुनिया के सर्वाधिक धरातली भाग को घेरता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विश्व के भूगोल से संबंधित जलवायु के, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके आगे हम विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कोई भी संख्या, दुविधा या किसी प्रश्न के बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।